नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो उसका फर्स्ट वाला जो वीडियो था। फर्स्ट फ्लाइट वाला अपन वो पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद जो अगला इसका पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन। कौन सा वाला? द ब्लैक एरोप्लेन। इसके जो राइटर हैं वो कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिस्ट। तो इस वाले स्टोरी में जो राइटर है वो किसके बारे में बताते हैं? एक ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताते हैं कि वह किस तरह से एक एरोप्लेन को उड़ाते हैं। तो वो क्या है जो वर्णन करता है जो राइटर है फ्रेडरिक फोर्सिस। तो वो क्या है? एक पायलट है। किसके हैं? ओल्ड डकाता DS 88 के क्या है? वो एक पायलट है जो कहाँ पे, जो पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भर रहे हैं। लेकिन जो शहर है वो क्या हो रहा है? सोया हुआ है। जो पेरिस शहर है वो क्या हो गया? सोया हुआ है। और वो क्या कर रहे हैं? उड़ान भरते हुए क्या अपने आप क्या महसूस कर रहे हैं? संतुष्ट महसूस करते हैं। और साथ ही वह क्या देखते हैं? एक सपना देखते हैं कि वह लंबी छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग हॉलीडे बिताएंगे। उसी के अलावा वह क्या करेंगे? वहां पे एक टेस्टी ब्रेकफास्ट भी लेंगे। तो ये सब उनके दिमाग में चल रहा था और वह ये वाला ड्रीम देख रहे थे। जैसे ही वो क्या करते हैं, पेरिस को क्रॉस करते हैं, तो उनकी नजर किस पे जाती है? जो काली जो बादलों है उन पे, काले बादलों पे पड़ती है कि एक क्या दे रहा है? ये एक स्ट्रॉम का आने का क्या दे रहा है? संकेत दे रहा है कि ये क्या आ सकता है? जो स्ट्रॉम है वो आ सकता है, मतलब तूफान आ सकता है। तो उन्हें जो सेफ्टी के खातिर, मतलब सुरक्षा के खातिर उनको क्या कर जाना चाहिए? वहां पे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं? और उनके पास जो फ्यूल था वो भी कम था, ताकि वो फ्यूल कम था। क्यों कम था? इतना कम था कि वो ना तो उस तूफान के ऊपर होके गुजर सकते थे, ना उसके साइड में होके निकल सकते थे। तो ये उनके पास तूफान भी, ये फ्यूल भी कम था और तूफान क्या था? बहुत ही ज्यादा। जैसे लेकिन उन्होंने क्या किया? अपना जो ड्रीम था उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? अपने पैसेंजर्स और खुद की जान की परवाह ना करते हुए क्या कर दिया? उन्होंने जो एरोप्लेन था वो सीधा स्ट्रोम में घुसा दिया। जैसे ही एरोप्लेन स्ट्रोम में घुसता है, अंदर चला जाता है, तो वहां पे उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट थे, जो भी उपकरण थे, वो क्या हो गया? अब काम करना बंद कर देते हैं। क्या करना बंद कर देते? काम करना बंद कर देते। और उन्होंने जो भी नियंत्रण था वो खो दिया था। उसका जो भी नियंत्रण था वो उसको खो देते हैं। अब उनको कोई भी आसान नजर नहीं आ रही है कि अब तो अपन चले गए। फिर क्या होता है? अचानक से उनको क्या दिखाई देता है? एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। और वो दूसरा एरोप्लेन इनकी क्या करता है? हेल्प करता है, उस स्ट्रॉम से बाहर निकलने में इनकी हेल्प करता है। तो किस तरीके से ये जो लेसन है इसको अपन आगे देखेंगे। तो इसकी पूरी जो स्टोरी है वो आगे देखेंगे। The narrator of the story, Frederick Forsyth, is a pilot of Old Dakota DS-088 who is flying from Paris to London, feeling happy and content flying over a city that is sleeping. The narrator of the story, जो कहानी के जो नरेटर है कौन? द ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है उसके नरेटर कौन है? फ्रेडरिक फोर्सिस्ट इज अ पायलट ऑफ ओल्ड डाकोटा DS-88। तो वो किसके पायलट है? ओल्ड डाकोटा DS-88 के क्या है? वो पायलट है। हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन। वो कहा? फ्रॉम फील हैप्पी। तो हु इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन फीलिंग हैप्पी। तो वो क्या कहाँ से वो जा रहे? पेरिस से लंदन की ओर जा रहे और क्या महसूस कर रहे हैं? फीलिंग हैप्पी। क्या हो रहे? खुश लग रहे। एंड कंटेंट फ्लाइंग ओवर अ सिटी दैट इज स्लीपिंग। और एक स्लीपिंग जो सोए हुए शहर के ऊपर से हुए अपना जो उड़ान भरते हुए क्या है? वह कंटेंट यानी कि संतुष्ट है। क्या है? संतुष्ट है। तो he dreams about the long holiday with his family and taking tasty breakfast after landing. तो ही ड्रीम्स अबाउट द लॉन्ग हॉलीडे विद हिज फैमिली। वो क्या देख रहे हैं? अपना जो ड्रीम्स है उसको देख रहे हैं कि कैसे वो लंबे टाइम बाद, लॉन्ग समय बाद कहाँ पे जाएंगे? अपने फैमिली के साथ लॉन्ग हॉलीडे पे जा रहे हैं। एंड टेकिंग टेस्टी ब्रेकफास्ट आफ्टर लैंडिंग। और लैंड करने के बाद वो क्या लेंगे? एक टेस्टी ब्रेकफास्ट भी लेंगे। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। तो एज सुन एज अक्रॉस पेरिस ही गेट्स अ लुक ऑफ द डार्क क्लाउड्स सिग्निफाई द अपकमिंग स्टॉर्म। तो एज सुन एज अक्रॉस पेरिस, जैसे वो क्या करते हैं? पेरिस को क्रॉस करते हैं, पेरिस को पार करते हैं। ही गेट्स अ लुक ऑफ
द डार्क क्लाउड्स, वो क्या देखते हैं कि जो डार्क क्लाउड काले बादलों को देखते हैं। सिग्निफाई द अपकमिंग स्टॉर्म, जो क्या है आने वाले तूफान का क्या देते हैं, संकेत देते हैं। क्या देते हैं, आने वाले तूफान का क्या दे रहे, संकेत दे रहे। आने वाले जो ब्लैक स्टॉर्म है उसका क्या दे रहे, संकेत दे रहे। द सेक ऑफ सेफ्टी ही शुड टर्न बैक टू पेरिस एज ही डज नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अप और अराउंड देम। द सेक ऑफ सेफ्टी, जो सेफ्टी के खातिर उन्हें क्या करना चाहिए, ही शुड टर्न बैक टू पेरिस, उन्हें क्या होना कर लेना चाहिए, पेरिस की तरफ चले जाना चाहिए, दोबारा मतलब यू टर्न ले लेना चाहिए। एज ही डज नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अप एंड अराउंड देम, जैसा कि उनके पास क्या नहीं था, इनफ फ्यूल भी नहीं था, मतलब पर्याप्त मात्रा में उनके पास ईंधन भी नहीं था कि वह क्या करे, एरोप्लेन को स्ट्रोम के ऊपर से होके निकाले या फिर उसके साइड में से होके या नीचे से होके निकाल ले। उसके चारों ओर होके निकालने का उनके पास क्या नहीं था, फ्यूल नहीं था। उनके पास केवल इतना फ्यूल था कि सीधे वो स्ट्रोम में जाए और वहां से क्या करे, लंदन क्या कर ले, लैंड कर ले। बट ही थिंक्स अदरवाइज टू फुलफिल हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग विद फैमिली एंड हैविंग ब्रेकफास्ट। बट लेकिन ही थिंक्स अदरवाइज, वो क्या करते हैं, इसके अलावा कुछ अदरवाइज ही सोचते हैं, कुछ दूसरा सोचते हैं। टू फुलफिल हिज ड्रीम्स, अपने जो सपने को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ अदरवाइज सोचते हैं। विद बीइंग विद फैमिली एंड हैविंग ब्रेकफास्ट, और वो अपनी फैमिली के साथ क्या करने, फैमिली के साथ समय बिताने और ब्रेकफास्ट के लिए क्या करते हैं, वो अलग ही सोचते हैं। और क्या सोचते हैं वह, he risked the life of his passengers and head straight into the storm। वो क्या करते हैं, अपने जो पैसेंजर हैं और उनकी जो लाइफ है उनका क्या लेते हैं, जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं। एंड हेड स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, और सीधा जो प्लेन को कहां पे घुसा देते हैं, स्ट्रॉम में घुसा देते हैं, स्ट्रॉम के अंदर ले जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स डार्क एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉपिंग वर्किंग। एवरीथिंग गेट्स डार्क, जो सब क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क, काला हो जाता है। एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग, जो उसके जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, किसके, ओल्ड डकोटा DS-088 के जो इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कंपास हो गया, रेडियो हो गया, तो वो क्या हो गए, स्टॉप वर्किंग, काम करना उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। अब जैसे अगर वो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे, रेडियो काम नहीं करेगा, तो वो दूसरी जगह संपर्क कैसे साधेंगे कि हम यहाँ पे फंस चुके। he lost controls of the plane, he lost control of the plane when he lost all the hope he sees another plane flying next to him through the storm। तो he lost कंट्रोल ऑफ द प्लेन, जब उसने क्या कर दिया, सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद हो गए, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो प्लेन पे उनका जो कंट्रोल था वो क्या हो गया, खो गया। अब प्लेन उनके नियंत्रण में या उनके कंट्रोल में नहीं रहा। तो व्हेन ही लॉस्ट ऑल द होप, जब उन्हें क्या, उनकी जो सारी आशा थी, वो सारी उम्मीद थी, वो खो चली गई, तो वे क्या देखते हैं, ही सी अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म। वो क्या देखते हैं, एक दूसरे एरोप्लेन को या प्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं। कहां से, जो स्टॉर्म से होके आ रहा है, तो वह उस दूसरे प्लेन को देखते हैं। द एनोमिस पायलट गाइडेड देम आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर। जो एनोमिस पायलट था, जो दूसरा जो अनादर जो प्लेन था, उसका जो पायलट था, वो उसको क्या करता है, उन्हें क्या करता है, गाइड करता है आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर। किसके लिए गाइड करता है, उस जो स्टॉर्म था उससे बाहर निकलने के लिए क्या करता है, वो गाइड करता है। एंड डिसअपियर, और क्या हो जाता है, बाहर निकालकर वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। After landing, the pilot asked about the other plane pilot. He is left in shock to know that there was no plane in the sky except him. After landing, जब वह सेफली क्या हो जाते हैं, लैंड हो जाते हैं, तो the pilot asked about other plane pilot। वो जो फेडरिक फोर्सेस थे वो क्या करते हैं, जो दूसरे जो प्लेन के पायलट के बारे में जाके कंट्रोल रूम में पूछते हैं। तो he is left in शॉक टू नो, वो क्या हो जाते हैं, और जानकर क्या हो जाते हैं, वो शॉक हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या, क्यों हो जाते हैं, डेट देयर वाज नो प्लेन इन द स्काई, कि वहां पे स्काई आसमान में कोई दूसरा प्लेन नहीं था, एक्सेप्ट हिम, आपके अलावा, आपके प्लेन के अलावा वहां पे कोई दूसरा प्लेन ही नहीं था। एक आप ही थे जो सभी के जान के क्या बने हुए थे, दुश्मन बने हुए थे। तो ये थी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन की। आई होप आपको जो कहानी है, स्टोरी है, वह समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे आने वाले जो
क्लास 10th और 12th के जो भी चैप्टर हैं उनका हम वीडियो बनाएंगे, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आपको उनका जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। थैंक यू।